तो आज हम बात करने वाले हैं सलार पार्ट 1 सीज फायर के बारे में और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस मूवी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक सिटी की है जिसका नाम है खानसार, जो एक अलग और यूनिक जगह है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हज़ारों साल पहले जंगल में 3 खतरनाक ट्राइब्स रहते थे, मन्नार ट्राइब, शौरंगा ट्राइब और घनियार ट्राइब। इन तीनों ट्राइब्स ने मिलकर एक मजबूत स्ट्रॉन्गहोल्ड बनाया और इस जगह का नाम खानसार रखा। ब्रिटिशर्स भी वहाँ पर अपना रूल एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। इंडिपेंडेंस के बाद मन्नार ट्राइब के लीडर शिव मन्नार ने इंडियन गवर्नेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उसने खानसार को इंडिया के मैप से ही हटा दिया और अपने खुद के रूल्स बनाए। धीरे धीरे ये लोग इलीगल बिजनेस से पैसा कमाने लगे और काफ़ी पावरफुल और रिच बन गए। 1985 में शिव मन्नार की डेथ हो जाती है। रूल के अकॉर्डिंग शौरंगा ट्राइब को पावर मिलनी चाहिए थी, लेकिन शिव मन्नार का बेटा राज मन्नार थ्रोन नहीं छोड़ना चाहता था। पावर के लिए उसने शौरंगा ट्राइब को रातों रात मार दिया और खानसार का रूलर बन गया। अब 2 ट्राइब्स बच गए थे, मन्नार ट्राइब और घनियार ट्राइब। राजा मन्नार की 2 बीवी और उनके बच्चे थे। पहली वाइफ के बच्चे रुद्रा और राधारमा थे। इन दोनों को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती थी। दूसरी वाइफ का बेटा वर्धा को उतनी इज्जत नहीं दी जाती थी। वर्धा का एक लॉयल और फियरलेस दोस्त था देवा रत्ता रायसार, जो शौरंगा ट्राइब का था। देवा जो अपनी जान तक देने के लिए रेडी था। वर्धा का सालार। जब राजा मन्नार ने घनियार ट्राइब के साथ मिलकर शौरंगा के लोगों को मारना शुरू किया, तब वर्धा ने अपने दोस्त देवा को बचाने का डिसीजन लिया। इसके लिए वर्धा ने अपनी लीडरशिप टाइटल सैक्रिफाइस कर दिया और उसकी इज्जत और पावर दोनों भी कम हो गई। 25 साल बाद 2010 में खानसार में अनरेस्ट शुरू हो गया। राज मन्नार को पता चला कि किसी ने सीक्रेटली वेपन्स इकट्ठे किए हैं, तो वो टेम्पररीली खानसार छोड़कर जाता है, अपनी बेटी राधारमा को जिम्मेदारी देकर। रुद्रा और उसका अल्लाह रंगा मिलकर वर्धा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजा मन्नार को अपने बेटे वर्धा को सरदार बनाना था। इसलिए राधारमा अपने फादर की इच्छा का रिस्पेक्ट करते हुए वर्धा को बचा लेती है। सिचुएशंस को कंट्रोल में करने के लिए राधारमा ने सीज फायर अनाउंस कर दिया, लेकिन रुद्रा और उसके सपोर्टर्स सीज फायर के अगेंस्ट थे। वोट होने का डिसीजन होता है और सब अपनी अपनी आर्मीज को रेडी करने लगते हैं। वर्धा के पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, इसलिए वो अपने लॉयल दोस्त देवरत्ता रायसार को गुजरात से वापस लाने का प्लान बनाता है। देवा, जो अब तक शांत रहता था, खानसार की सिचुएशन देखकर गुस्से से भर जाता है। नारंग अपने बेटे विष्णु को सरदार बनाना चाहता था, लेकिन विष्णु का बर्ताव महिलाओं के प्रति बहुत गलत था। कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब देवा गुस्से में आकर विष्णु को मार देता है। इस वजह से देवा, वर्धा और उनके साथियों को जेल में डाल दिया जाता है। सीन शिफ्ट होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर, जहाँ सभी सरदार आते हैं और नारंग अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए देवा और वर्धा इनमें से किसी एक को मारना चाहता है, जिसके चलते नारंग वर्धा पर हाथ उठाता है। ये देख देवा गुस्से में आकर नारंग को सबके सामने मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है वोट वाले दिन, जहाँ पर वोट बराबर हो जाता है और फाइनल डिसीजन वर्धा के वोट पर डिपेंड करता है। वर्धा सीज फायर के अगेंस्ट वोट करता है ताकि वो अपने प्लान्स के लिए वॉर शुरू कर सके। राधारमा वर्धा के इस डिसीजन से गुस्से में आकर उसको मारने का ऑर्डर देती है। रंगा वर्धा को कैप्चर कर लेता है, लेकिन देवा उसे बचाने के लिए आ जाता है। स्टोरी के एंड तक रिवील होता है कि घनियार ट्राइब सीक्रेटली खानसार पर अटैक करने की तैयारी कर रही थी। राजमन्नार का बेटा रुद्रा अपने मामा के साथ मिलकर अपने पिता राजा मन्नार को गद्दी से हटाना चाहता था। राजा मन्नार का दामाद 12वां शौरंगा ट्राइब का सर्वाइवर था, जो अपने ट्राइब का रिवेंज लेना चाहता था। यहाँ एक और ट्विस्ट आती है। देवा एक्चुअली शौरंगा ट्राइब के लीडर का बेटा था, जिसे राजा मन्नार ने 25 साल पहले मारा था। इसलिए थ्रोन का राइटफुल हकदार देवा था, लेकिन वो वर्धा के साथ था। मूवी के एंड में वर्धा खानसार का किंग बन जाता है, लेकिन देवा और वर्धा के बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है। स्टोरी आगे 2017 तक जंप करती है, जहाँ देवा अपनी माँ के साथ छुप रहा होता है। राधारमा और वर्धा के प्लान्स के बीच देवा फिर से एक्शन में आ जाता है। राधारमा आध्या यानी श्रुति हसन के जरिए वर्धा और देवा के बीच में जंग कराने की प्लानिंग करती है। यानी कुछ इलीगल बिजनेस खानसार से ऑपरेट होते हैं,
जिसके कंसाइनमेंट से भरे ट्रक पर सील लगा होता है। इस सील को देखकर कोई इसे रोकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ये सभी ट्रक्स का खानसार से लेना देना होता है। अगर किसी ने भी ये ट्रक्स रोकने की कोशिश की तो खानसार का कर्ता उसे जान से मार देगा। लेकिन राधा रमाई की प्लानिंग की वजह से देवा एक्शन में आ जाता है और श्रुति हसन को बचाने के लिए इस ट्रक्स पर और खानसार के सोल्जर पर हमला कर देता है, जिस वजह से राधा रमा का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि उसने अब वर्धा और देवा इन दोनों दोस्तों के बीच जंग छेड़ दी है। मूवी के एंड तक हमारे मन में कई सवाल होते हैं, जैसे वर्धा खानसार का किंग कैसे बना, देवा और वर्धा के बीच राइवलरी कैसे शुरू हुई, क्या शौरंगा ट्राइब अपना रिवेंज कंप्लीट करेगा। ये सब हमें सलार पार्ट 2 शौरंगा पर्व में देखने को मिलेगा, जो 2026 तक रिलीज़ हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी सलार पार्ट 1 की स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। मैंने ऑलरेडी इस मूवी की एंडिंग पर एक डिटेल्ड एक्सप्लेन वीडियो बनाई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।